दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। जब भी मैं इस विषय पर कुछ वीडियो बनाता हूं तो लोग मेरे वेल विशर्स मुझे कहते हैं कि इस विषय पर क्यों वीडियो बना रहे हो। शायद कुछ भी खतरा हो सकता है, कोई मार सकता है, कोई धमकी दे सकता है, कोई कुछ कर सकता है। मुझे यकीन है कि ऐसा कोई नहीं करेगा क्योंकि लोग अच्छे हैं, इसके ऊपर मेरा विश्वास है। मुझे कुछ धमकियां भी आती है। कोई कहता है कि कुलकर्णी तुम ब्राह्मण हो इसलिए मराठा आरक्षण के विरोध में बात करते हो। कोई ये कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का पक्षधर है, इसलिए तुम भारतीय जनता पार्टी की ही बात करोगे, फडणवीस की ही बात करोगे, मराठा समाज का विरोध करोगे। तो मुझे उनके ऊपर हंसी आती है। दोस्तों, कौन विरोध कर रहा है? मैंने पूरे मेरे वीडियो निकाल कर देखिए, एक बार भी मैंने मराठा आरक्षण का विरोध नहीं किया है, बल्कि यह बार बार बताते आया हूं। मराठी के वीडियो भी निकाल कर देखिए कि मराठा समाज को यदि मुख्य धारा में प्रवाहित होने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है तो मिलना चाहिए। और मैं भी यह भी सवाल उठाता आया हूं, क्या किसी भी जाति वर्ग को मुख्य प्रवाह में आने के लिए आरक्षण ही जरूरी है क्या? यह भी सवाल मैं उठाता हूं। सब लोग एक ही रट लगाए हुए हैं कि आरक्षण का विरोध मत कीजिए। मेरा सवाल यह है कि आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? इस आरक्षण के प्रमुख नेता प्रणेता मनोज जरांगे पाटिल भी आरक्षण को विरोध ना करने की मांग कर रहे हैं। जो भी कोई ओबीसी नेता या अन्य कोई व्यक्ति इस आरक्षण की बात करता है तो उसको विरोध क्यों समझा जाता है? जैसे छगन भुजबल मराठा समाज को आरक्षण देने के विरोध में है क्या? छगन भुजबल बस यही बात बोलते हैं कि ओबीसी का आरक्षण जैसे के तैसे रखा जाए और मराठा समाज को जैसे पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने अलग से आरक्षण दिया था उस तरह का आरक्षण दिया जाए। खास करके विवाद तब उत्पन्न होता है जब मराठा समाज को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण देने की बात हो। ओबीसी के अंतर्गत देने की, क्योंकि ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण देते ही ओबीसी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मराठा समाज को लागू हो जाता है और यही दिक्कत होगी कि ओबीसी का पॉलिटिकल आरक्षण में बंटवारा होगा, इसलिए उनमें विवाद है। लेकिन ओबीसी के नेता भी मराठा समाज को आरक्षण न देने के पक्षधर नहीं हैं। वो कहते हैं दे दो, लेकिन हमारा निकाल कर मत दो। सरकार ने विरोध किया है क्या? सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो खुद मराठा है, क्या उन्होंने कभी विरोध किया है? उन्होंने कहा है कि आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलने की पूरी कानूनी संभावनाओं को हम टटोल रहे हैं, जांच रहे हैं और किसी भी तरीके से आरक्षण जो कानूनी दांव पेचों पर टिके वही हम देंगे। क्रिएटिव पिटीशन भी दाखिल कर लिया है और कोई मार्ग भी ढूंढे जा रहे हैं। जिनको हो सके उनको कुणबी प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। क्या देवेंद्र फडणवीस विरोध में हैं? देवेंद्र फडणवीस ने भी पहले अपने सरकार के कार्यकाल में आरक्षण दिया था, जो हाई कोर्ट में टिका, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल स्टे नहीं दिया। वो उद्धव ठाकरे की सरकार उसको टिका नहीं पाई। मतलब एकनाथ शिंदे आरक्षण देना चाहते हैं, विरोध में नहीं है। देवेंद्र फडणवीस विरोध में नहीं है। अजीत पवार खुद विरोध में नहीं है। ओबीसी नेता हमारा निकाल कर मत दो, उनको अलग से दे दो, यही बात कह रहे हैं। हम भी, हमारे जैसे लोग भी आरक्षण दे दो, इस तरह की बात कर रहे हैं। बस हम एक ही बात कहते हैं कि इसके आड़ से जो कुछ हो रहा है ना, वो ना हो। किसी का घर फूंक दिया, किसी की गाड़ी फूंक दी, किसी का ऑफिस फूंक दिया, किसी के बेड पर जाकर 4-5 किलो का पत्थर डाल दिया, किसी के बेडरूम में घुसकर उसको जलाया गया, रास्ते पर खड़े होकर गाड़ियां जलाई गई। और सिर्फ ओबीसी नेताओं के घर नहीं जलाए गए, मराठा नेताओं के घर भी जलाए गए। मतलब समाज के एक वर्ग को जलाने का, डराने का डर दिखाकर अगर इस तरह के आरक्षण की मांग हो तो ये ना हो, बस समाज में इस तरह का विद्वेष ना हो, यही हम मांग कर रहे हैं।
आप सरकारी गाड़ियां न तोड़ो, कोई राजकीय पक्षधर मत बनो, इनके पक्षधर उनके पक्षधर मत बनो। मतलब सारे राजकीय नेताओं को अगर गांव में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है तो सारे नेताओं को समान न्याय हो। कहीं नेता एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता जा रहे हैं गांव में, उनका स्वागत भी हो रहा है, उनके तो बल्ले बल्ले है, और बाकी नेताओं को जरांगे पाटिल के पास परमिशन लेने के लिए जाना पड़ रहा है। यह राजकीय पक्षधर होके पक्षपात करके ना हो। रात के 12 बजे, 11 बजे, 1:30 बजे रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, भाषण हो रहा है। ओबीसी नेताओं की तरफ से भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, मराठा नेताओं की तरफ से भड़काऊ भाषण हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की भद्दी भद्दी गालियां एक दूसरे को दी जा रही है। एक व्यापारी के दुकान को खोलने की परिस्थिति ना रही है। ये अगर होता है तो ये समाज में बहुत ही हानिकारक होगा। इसको टाला जाए, कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब समर्थन में हैं। समर्थन देने वालों को ही विरोधी न माना जाए, बस इतनी सी विनती करते आज रुक जाता हूं। नमस्ते।